आज हमें सफाई कर्मचारी आयोग में जो राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को लेकर आइए बात करते हैं सफाई कर्मचारी आयोग चेयरमैन संजय गहलोत जी से क्या कहना है उनका इस विषय पर। संजय जी, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव में। सर, जो समस्याएं राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को हो रही हैं इस टाइम, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनके ऊपर नाना प्रकार से बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं। ऐसे तो कभी हम फिल्मों में देखते थे या किसी गांव में देखते थे। जब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हाल है तो बाहर क्या होता होगा देख के भी रूह कांप जाती है हमारी। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो विभिन्न स्कूलों में काम कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अब हुआ क्या, पहले कोई एक्मे नाम की कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे। जैसे ही वो समाप्त हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो इसमें ऑरेंज नाम की कंपनी आ गई। उन्होंने आते ही जो पहले के लोग लगे हुए थे, महिला थी, पुरुष थे उसके अंदर काम करने वाले, उन सबको हटा दिया और साफ साफ कह दिया या तो आप 30 से 40 हज़ार के बीच में पैसे लेके आओ, यहाँ पे रुपए जमा कराओ हमारे पास में, तब लेंगे, अन्यथा ड्यूटी पे नहीं रखा जाएगा। सर, अगर मैं बात करूं, आप स्वयं ही बता रहे हैं 30 से 40 हज़ार रुपए की एक तरीके से घूस की बात आ रही है यहाँ सामने। राजधानी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार बनी थी, एक बात नारा चल रहा था, भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो सर क्या कहेंगे, क्या वो वादा खत्म हो गया केजरीवाल का कि उस कंपनी को टेंडर भी दे दिया गया जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे? आप लोगों के संज्ञान में भी मामला आया था पिछले माह, फिर भी दिल्ली सरकार ने उसको टेंडर दे दिया। देखिए, ऐसा होता है कि कोई ना कोई तो टेंडर लेगा ही उसके अंदर। अब दिल्ली सरकार को कोई ऐसा सपना तो नहीं आ रहा कि कौन सा आदमी चोर है, कौन सा बदमाश है, कौन सा क्या काम कर रहे हैं। वो जो अपनी लायबिलिटी पूरी कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं अपनी, तो उनको टेंडर हो गया। लेकिन जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आया, अब देखिए दिल्ली में तो यहाँ लाखों की संख्या में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमें पता चला है। हमने अब जो लेबर कमिश्नर है उनको आज ही चिट्ठी लिखी तत्काल। दिल्ली में जितने भी टेंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, विभिन्न संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं, उन सबको हमने यहाँ तलब किया है। लेबर कमिश्नर साहब को हमने तलब किया है यहाँ पे कि ऐसे कौन है जो ब्लैक लिस्टेड है। जहां तक ओरियन कंपनी की बात है, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे दिल्ली से बाहर के भी जो ऑलरेडी वहां पे ब्लैक लिस्टेड हैं, उसके बावजूद से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनका रोल इतना हो सकता है कि जो भी फॉर्मेलिटी पूरी की होगी उनको ठेका दे दिया। अब जिस प्रकार से हमने गुहार की मुख्यमंत्री साहब से, हमें पता भी चला है कि उनका ठेका रद्द हो जाएगा और मुख्यमंत्री साहब ने हमारे सामने ही हमारी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कहा कि इस कंपनी को दूर दूर तक बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अपने सभी कर्मचारियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि देखिए, जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें से नॉट इवन अ सिंगल वन, किसी एक कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी को कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, हमारे पास इस मोबाइल में जब आप ये इसको प्रसारित करेंगे तो इसके विजुअल्स भी चलेंगे। कुछ कर्मचारियों की इसमें वीडियोस भी आई हैं हमारे पास में, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है उनसे, जो ओरियन कंपनी के सुपरवाइजर हैं, ठेकेदार हैं, कि पैसे लाओ अन्यथा हम तुम हटा देंगे। वो विजुअल्स हम आपको देंगे। सर, अगर बात करें भ्रष्टाचार को लेकर जो दावे दिल्ली सरकार के किए जा रहे थे, इसका मतलब पिछले 6 साल में राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार पनप रहा था, जिसका उदाहरण आपके सामने है। देखिए, ऐसे हैं, जहां तक भ्रष्टाचार वाली बात है तो जब से केजरीवाल सरकार हमारी आई है तो इसमें तो बहुत अंकुश लगा है, बहुत अंकुश लगा है। और जहां तक देखिए करप्शन वाली बात है तो डिपार्टमेंट में आए दिन कभी एमसीडी में, कभी दिल्ली सरकार के उसमें तो कहीं ना कहीं आते रहते हैं। लेकिन इनको निपटान करने के लिए, इनका सही इलाज करने के लिए दिल्ली सरकार बनी है। इसमें जहां जहां भी कोई मामला संज्ञान में ऐसा आ जाएगा उस पर मुख्यमंत्री साहब किसी को बख्शने वाले नहीं है। और ओरियन कंपनी वाले अगर सुन रहे इस बात को, उनको चेतावनी देना चाहते हैं, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, और अब तो इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं गई है, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर उन्हें कहीं भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें 1700 कर्मचारी की, क्या वो 1700 कर्मचारी जिनको निकाला जा रहा है, दिल्ली सरकार या आपके माध्यम से उनको आश्वस्त किया जाता है कि उन्हें नहीं निकाला जाएगा? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ये जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबकी सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था, संवैधानिक संस्था, ये दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है। इसके बिहाफ पे, इसका चेयरमैन होने के नाते हम सबको आश्वस्त करते हैं, ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दिया इस मामले को, उन्होंने हमें बुला भी लिया है वहां पे। और जैसे ही ऑर्डर्स होंगे इनको तत्काल प्रभाव से इनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। और जो दोषी अधिकारी पाए जा रहे हैं, जो वीडियो में आ रहे हैं हमारे पास में, इन सबको भी निलंबित किया जाएगा। कुल मिला कहने का मतलब है, जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला आया है और चूंकि जहां तक पार्टी की आपने बात की है तो ये तो सर्वविदित है, इस बात को जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अपने सभी सर्व समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बना हुआ है। तो इसमें कहने सुनने वाली बात नहीं, एक दिन में नतीजा आपके सामने होगा। तो जैसा कि आपने देखा, चेयरमैन साहब ने बताया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब
जांच करने लोग बात ये रहेगी कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या बाकी मामलों की तरीके ये मामले भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। पब्लिक लाइव के लिए